हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक भारी भरकम डिफेंस डील हुई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को 48 F-35S फाइटर जेट बेचने के एक बड़े रक्षा बिक्री पैकेज को मंजूरी दी है। दोनों देशों ने अमेरिका सऊदी रणनीतिक रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। समझौते के तहत सऊदी अरब लगभग 300 अमेरिकी टैंकों की भी खरीद करेगा। इसके अलावा सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो अलाय यानी MNNA का भी हिस्सा बनाया गया है। इसे आप नेटो की तरह ही एक गठबंधन कह सकते हैं। जिन देशों को अमेरिका किसी भी वजह से सीधे नेटो में शामिल नहीं करता, वो उन्हें MNNA का दर्जा देता है। लेकिन इन सब से इतर चिंता है इसराइल को, वो भी F-35 को लेकर। जी हाँ, दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अमेरिकी कानून सऊदी अरब को सबसे उन्नत F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने से रोकेगा। नेतन्याहू का ये बयान सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले सार्वजनिक बयानों से उल्टा है, जिन्होंने सऊदी अरब को टॉप ऑफ द लाइन F-35 बेचने का इरादा व्यक्त किया था। ये टिप्पणी इसराइल की गुणात्मक सैन्य बढ़त यानी कि क्वालिटेटिव मिलिट्री एज या QME को बनाए रखने के अमेरिकी कानूनी सिद्धांत पर बढ़ते तनाव को दर्शाती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि उनकी और मार्को रूबियो की लंबी टेलीफोन बातचीत हुई, जिसमें रूबियो ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में किसी भी हथियार सौदे के बावजूद इसराइल की सैन्य श्रेष्ठता को बरकरार रखेगा। उन्होंने कहा, अमेरिकी कानून के तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि मिडिल ईस्ट में हथियार बेचते समय इसराइल की QME को चोट न पहुंचे। मार्को रूबियो ने मुझे आश्वासन दिया है कि सऊदी अरब को वे F-35 नहीं मिलेंगे जो इसराइल के पास हैं। नेतन्याहू का ये बयान उस समय आया जब ट्रंप प्रशासन ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की यात्रा से पहले रियाद को F-35 बेचने की योजना का सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो सऊदी अरब को इसराइल के समान ही F-35 लड़ाकू विमान बेचने की मंजूरी देंगे। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इसराइल की मांग के अनुसार सऊदी अरब को कम क्षमता वाले यानी रिड्यूस्ड कैलिबर विमान देना सही नहीं होगा। इसराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास फिलहाल F-35 है। वो इस सौदे का पुरजोर विरोध कर रहा है। इसराइल को डर है कि इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, खासकर एक ऐसे देश को F-35 बेचने से जिसके साथ उसके औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में कुछ बड़ी कैटेगरी के हथियारों के सौदे को अंतिम रूप से मंजूरी देने से पहले अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लेनी जरूरी है, यानी कि उन्हें बेचने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से एक औपचारिक मंजूरी लेनी होती है। जहां इसराइल के समर्थक इस सौदे को रोकने के लिए QME कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस घटनाक्रम ने वॉशिंगटन की पावर कॉरिडोर में हलचल मचा दी है और ये स्पष्ट करता है कि ट्रंप प्रशासन की व्यापारिक इच्छा और अमेरिकी कानून की QME अनिवार्यता के बीच एक महत्वपूर्ण खींचतान चल रही है, जिसका केंद्र बिंदु इसराइल की सुरक्षा है। यानी ये साफ है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच F-35 डील से इसराइल को चिंता है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसराइल किस तरीके से इसका विरोध करता है, और सवाल भी ये बड़ा है कि क्या अमेरिका सऊदी अरब को उसी वेरिएंट के F-35 बेचेगा जो इस वक्त इसराइल के पास हैं।